इवेंचुअली अगर आप पैसे कमाने लगते हो, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ये एक कड़वा सच है। अगर पानी ने डिसाइड कर लिया कि इस दिशा में बहना है, तो पानी उस दिशा में ही बहेगा, चाहे रास्ते में चट्टान खड़ी हो। चट्टान, खुदरी चट्टान को भी स्मूथ कर देता है पानी, और बगल से काट के निकल जाता है। ये मत कहो कि माँ बाप को खुश करने के लिए कर रहे हो, ये कहो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि हम में से कई लोग बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक गिल्ट के साथ जी रहे हैं। किस चीज़ का गिल्ट? कि पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। क्या हम अब सिर्फ अपने मन की अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? उनकी इतने सेक्रीफाइसेस का क्या? और आपकी ये प्रॉब्लम अकेली नहीं है, ये हमारी एक बहुत ही क्लासिक भारतीय प्रॉब्लम है, और हर इंसान इस प्रॉब्लम से गुजरता है। आपके पेरेंट्स भी गुजरे होंगे, जिनकी सेक्रीफाइसेस की आप चिंता कर रहे हो, वो भी इससे गुजरे होंगे, मैं भी इससे गुजरा हूँ, आप भी इससे गुजर रहे हो। लेकिन आज इसको बहुत गहराई से समझते हैं, ठीक है? क्योंकि ये कहने में कि पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो मैं अपना ऐसे कैसे कर लूँ, वैसे कैसे कर लूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जो शायद आपने नहीं सोची हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, हमने अपना पेट काट करके तुमको पढ़ाया, है ना? डायलॉग ऐसे ऐसे आते हैं, इतने हैवी इमोशनल डायलॉग आते हैं कि हम लोग एकदम डर के गिल्ट में जीते हैं कि यार खुद के लिए करेंगे तो हम क्या उनको धोखा दे रहे हैं। और ये हमारे समाज की एक मेंटालिटी है कि बच्चों का और पेरेंट्स का रिलेशनशिप कभी कभी इमोशंस की उस हद को पार कर जाता है कि वो टॉक्सिक बन जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो टॉक्सिक बन चुका होता है। लेकिन हमने उसको पूरी तरह से स्वीकार किया हुआ है, ठीक है? मैं ना तो पेरेंट्स को ब्लेम करूँगा, ना ना बच्चों को, बल्कि दोनों को। बल्कि दोनों को। पहले बात पेरेंट्स की। पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी हैं। उनके पास चॉइस थी कि बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं, एक करने हैं कि चार। उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सामाजिक भी और नेचुरल भी, कि अब जब बच्चा पैदा किया है तो उसको पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना पड़ेगा, कपड़े पहनाने पड़ेंगे। तो इसको सेक्रीफाइस का नाम दे करके बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप भी सुनिए। आप इसलिए बच्चे पैदा नहीं करते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो बच्चा आपकी सेवा करेगा। जितना ज़्यादा आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा ऐसा करेगा, उतना ही वो बच्चा फिर धोखा देता है, फिर बुढ़ापे में दुख होता है, फिर बुढ़ापे में इंसान अकेले रह जाता है। तो एक पहलू तो ये रहा इस बात का कि समाज के जो समाज की जो रीतियाँ जो ढर्रे चले आ रहे हैं, उनको ना कहने की हिम्मत नहीं हुई आपके पेरेंट्स की। तो उन्होंने भी वही किया, पढ़ाई करी, शादी करी, बच्चे किए। पता नहीं उनका मन था, पता नहीं उनका मन नहीं था, लेकिन उनका समाज से अलग जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने हाँ हाँ करके सर नीचा करके सारे काम कर लिए। और अब वो आपको वही डायलॉग मार रहे हैं जो डायलॉग वो सुनते आए समाज से। ये हो गया उनका पहलू। और आपका पहलू, अगर आप ये कह रहे हो कि अगर मैं अपने मन की करता हूँ, जैसे मेरा म्यूज़िक में शौक़ है, या मेरा स्पोर्ट्स में जाना है, या मुझे ट्रैवल करना है, या मुझे इस करियर में जाना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो मैं पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ क्या? तो ये एक तो चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर एक डर है खुद का कुछ भी करना, माँ बाप से, परिवार से, समाज से हट के कहना कि नहीं मैं ऐसा करूँगा। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए दोस्त, बहुत ताकत चाहिए, बहुत अंदर से जिगर चाहिए। अगर आपके अंदर वो जिगर नहीं है, तो आप कहते हो नहीं नहीं माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइस किया है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर एक्चुअली में क्या है कि आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, और आपको बढ़िया बहाना मिल गया है। तो इस बारे में सोचो, क्या ये बढ़िया बहाना है? आपकी हिम्मत नहीं है, आप डरे हुए हो इसलिए? दूसरी बात, लेट्स से कि आपके अंदर है हिम्मत, आप एक्चुअली करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर यही हो रहा है कि यार इनकी सेवा कौन करेगा। अब देखो, आपके माँ बाप और आपके बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन का फ़र्क है। नॉर्मली 20, 30, 35 साल का फ़र्क होता है बच्चे और माँ बाप में। उस टाइम में आप जिस तरह से जिए हो, आप जो देख रहे हो, आप जो सीख रहे हो, उस चीज़ से माँ बाप नहीं सीख रहे हैं। प्लस एक बच्चा बहुत स्पीड में नॉलेज गेन करता है, बहुत स्पीड में इंफॉर्मेशन गेन करता है। पेरेंट्स स्लो डाउन हो जाते हैं, तो वो इन टच में नहीं होते रियलिटी के, ये क्या चल रहा है।
तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई काम है जिस काम को करके आप अपने करियर में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, प्लस आप खुश रह सकते हो, लेकिन वही घिसी पिटी इंजीनियरिंग डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करनी है आपको, नहीं खेलना है टू सेफ, रिस्क लेना है आपको थोड़ा सा, इतना सेफ होके 100 साल जिए लेकिन बस सेफ ही रहे जीवन में, कभी जिए नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसा आपको लगता है। प्लस आपको विश्वास है खुद पे कि मैं नया चीज़ ट्राई करूँगा और इससे मैं कुछ कर ले जाऊँगा, तो उस वक्त टेम्परेरी टाइम के लिए पेरेंट्स नहीं समझेंगे और वो दुखी होंगे, बट वो इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, वो इसलिए कि वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर आपके अंदर क्लैरिटी है तो आप करो जो करना है। अगर आपके अंदर सच में प्यार है, सच में जिम्मेदारियों का बोध है, तो आप अपने माँ बाप को छोड़ोगे नहीं, आप उनकी सेवा करोगे ही। लेकिन अगर हर कदम, हर स्टेप आप वही लोगे जो आपके माँ बाप कह रहे हैं, तो आप एक इंडिपेंडेंट खुद के इंसान बन ही नहीं पाओगे। कहते हैं ना, बी योर ओन पर्सन, आप बी योर ओन पर्सन हो ही नहीं पाओगे। पूरा जीवन वही करते रहोगे जो माँ बाप ने कहा, जो समाज ने कहा, जो भाई ने कहा, जो रिश्तेदार ने कहा, जो अंकल ने कहा, जो पड़ोसी ने कहा। खुद की सोच कैसे डेवलप होगी? खुद जब कॉन्फिडेंस आएगा तो कैसे आएगा? खुद ट्रायल एंड एरर कैसे नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? एक्सपीरियंसेस कैसे आएंगे लाइफ में? जिसको लाइफ बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी मिल गई तो जी ही लेते हैं, जिसको ऐसे जीनी है उसकी बात अलग है। लेकिन जो लाइफ को रियली डीपली समझ के अंदर से और पूरा एक्सप्लोर करना चाहता है, अच्छे से जीना चाहता है, उनके लिए हैं ये बातें। और रही बात जिम्मेदारी की कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे छोड़ दें, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है कैसे होती है? वो होती है प्रेम से। जिम्मेदारी सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पे आप कर रहे हो और ज़िंदगी भर घुट घुट रहे हो, बुढ़ापे में फिर आप माँ बाप को मार रहे हो। कितने केसेस मैं पर्सनली जानता हूँ कि माँ अपने बच्चे को पूरे जीवन भर लाड़ प्यार से पाल रही है, मेरा लाल मेरा बेटा, और बुढ़ापा आने पर वही माँ मार खा रही है जब वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, मर भी नहीं रही है, कुछ कर भी नहीं रही है, और बच्चा झेल नहीं पा रहा अपनी माँ को, वो मार रहा है। माँ ने लाड़ प्यार से अपने राजकुमार को पाला और माँ को जूते पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बच्चा जिम्मेदारी झेल नहीं पा रहा है, उसके लिए अझेल हो गया है और प्यार उसके अंदर है नहीं। तो आप ये देखो कि अगर आपके अंदर प्रेम होगा ना, तो सारी जिम्मेदारियां आप बहुत प्यार से कर ले जाओगे, बहुत आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जितना भी दुख सहना पड़ेगा, जितने भी कठिन समय से गुजरना होगा, आप आराम से प्रेम की उसमें प्रेम को पकड़ के आप कर ले जाओगे। लेकिन रूखी जिम्मेदारी, सिर्फ ऐसी जिम्मेदारी कि मेरा कर्तव्य है, वो अंदर से खोखला कर देती है इंसान को। तो बाहर से दिखावे में तो आप कहोगे कि हाँ भाई मैं सब कुछ ऐसे करता हूँ जैसे समाज में कहा गया है, लेकिन अंदर से आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो इस बात पे थोड़ा सा गहराई से चिंतन करो कि अगर कुछ समय के लिए माँ बाप को दुख हुआ, बट आप वापस लौट के आते हो, आप अपने आप को 5 6 7 साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ में अच्छे से इस्टेब्लिश करने में, 8 10 साल ले लो। 8 10 साल का वो फेज़ जब आप अपने मन की करते हो लेकिन कर ले जाते हो, फिर आप वापस आते हो। और जब मैं आपको एक बात बता दूं, और ये शायद 99% फैमिलीज़ के लिए सही बैठेगी, इवेंचुअली अगर आप पैसे कमाने लगते हो, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ये एक कड़वा सच है। इवेंचुअली अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, चाहे किसी भी काम, ईमानदारी से, बट किसी भी काम से, डॉक्टर नहीं बन रहे, इंजीनियर नहीं बन रहे, सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे, अगर आप पैसे कमाने लगोगे और घर में आकर के घर की हेल्प करने लगोगे, तो कोई नहीं पूछेगा कि पिछले पहले क्या हुआ और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई आपसे सॉरी नहीं बोलेगा कि सॉरी हम तुमको समझ नहीं पाए और तुम सही कर रहे थे। तो इतना मत सोचो कि पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया, पेरेंट्स सेक्रीफाइस किया, और जीवन तुम पेरेंट्स के लिए नहीं जी रहे हो कि पेरेंट्स के लिए जीना है, पेरेंट्स के लिए जीना है। हर इंसान अपने लिए जीवन जी रहा है, और हर इंसान अगर अपने लिए जीवन इस तरह से जिए कि वो दूसरों का भी ध्यान रखे, तो एक समाज बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन ये कहना कि नहीं मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए जी रहा हूँ और खुद के अस्तित्व को ही मिटा देना पूरी तरह से, वो एक खोखलापन है और वो जिम्मेदारियों से भागना है। मेरी तरह से सोचा जाए तो वो एक जिम्मेदारी लेना नहीं है। वो खुद की लाइफ को आंकलन ही नहीं कर रहा है इंसान, वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि किस तरह से टल जाए और व्हाट साउंड्स गुड।
अच्छा क्या लगता है सुन के तो अच्छा लगता है भाई मैंने अपने लिए जिया ही नहीं, अपने बच्चों के लिए जिया। पर ऐसा कोई नहीं होता है। अपने बच्चों के लिए जीना ही खुद के लिए जीना होता है, क्योंकि अपने बच्चे फिर इतने ही प्यारे हो जाते हैं और उनका ख्याल रखना इतना ही नेचुरल हो जाता है कि वही आपका जीना हो जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना पेट काट के और अपना सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के तुमको पाला। तुमको पालना ही था, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पैदा करके मार नहीं सकते थे, जो मारते हैं वो मार ही देते हैं, और पैदा करना भी आपके लिए ऑप्शन था। तो अब अगर आपने अपनी नेचुरल ड्यूटीज़ को निभाया है तो उसका इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ कि मैंने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हारे लिए, और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल दो। बच्चा बेचारा घुट घुट के जी रहा है। अगर आपके अंदर सच्चा पारिवारिक प्रेम है तो फिर वो बच्चे के अंदर नेचुरली होगा यार कि इस अवस्था से अपनी फैमिली को बाहर निकालूंगा या निकालूंगी, मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा करूंगी, मेरे माँ बाप ने जीवन भर गरीबी देखी है, बुढ़ापे में उनको अच्छा टाइम दिखाऊंगी। वो बच्चे के अंदर नेचुरली आएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को फोर्स कर रहे हो वो फीलिंग लाने के लिए, डर के मारे कहीं बच्चा हमें छोड़ के ना चला जाए, तो वो बच्चा फिर छोड़ के चला जाता है। तो फिर वो बच्चा झेल नहीं पाता है। वो समझ जाता है कि आप लालची हो और चालाक हो, और आपके अंदर प्रेम नहीं, आपके अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग ज़्यादा है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है। और ऐसे बहुत फैमिलीज़ हैं जहाँ पे पेरेंट्स दे आर हॉरिबल, बच्चों को बुरी तरह से मारते पीटते हैं, छोटी छोटी गलतियों में बच्चों को समझना छोड़ के मतलब लात घूंसे चलते हैं, गला दबाया जाता है। बचपन से बच्चा माँ बाप के बीच में झगड़े देखते हुए आ रहा है और डरा सहमा हुआ है, और माँ बाप अपने आपस के इश्यू तो रिजॉल्व कर नहीं पाते हैं, बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। बच्चे को लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि माँ बाप अगर खुश रहें, इनके बीच में झगड़ा हो रहा है तो शायद मेरी मेरी प्रॉब्लम है, मैंने कुछ गलत किया है। तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लो और गहराई से सोचो इन सब चीज़ों के बारे में। तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो। सारा समाज, सारी दुनिया, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन जिसके अंदर से एक आवाज़ आ गई कि यही करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर पानी ने डिसाइड कर लिया कि इस दिशा में बहना है तो पानी उस दिशा में ही बहेगा, चाहे रास्ते में चट्टान खड़ी हो। चट्टान, खुदरी चट्टान को भी स्मूथ कर देता है पानी, और बगल से काट के निकल जाता है। तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर साहस नहीं है किसी से लड़ने का, झगड़ने का, ना कहने का, अपनी बात को आगे रखने का, तो फिर आप कहोगे नहीं मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे माँ बाप की सेवा करनी है। माँ बाप की सेवा करने के 100 तरीके हो सकते हैं। अगर तुम बहुत सक्सेसफुल होते हो अपने तरीके से कुछ साल के स्ट्रगल के बाद, तो बहुत ही सेवा हो सकती है। लेकिन फिर वही परचून की दुकान खोल के बैठ गए कि नहीं भाई यही पिताजी की दुकान थी, वही मुझे करनी है, कैसे छोड़ते हैं, पिताजी के पिताजी भी वही करते थे, यही है जो है, तो ठीक है, यही है तो वो है। ये मत कहो कि माँ बाप को खुश करने के लिए कर रहे हो, ये कहो कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की। बस आज इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे दोस्तों।